आज हम शरीर के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाली हैं जिसके बारे में हम हर रोज सुनते हैं, गानों में, कविताओं में, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। Namaskar. Welcome to Bihar Science News. Today, we have exciting updates from the world of science and technology, again exploring the latest breakthroughs that are shaping our future. Stay with us as we dive into the details. हम बात कर रहे हैं दिल यानी मानव हृदय की। आइए आज समझते हैं हार्ट के बारे में। जी हाँ, हार्ट जिसे आप कहते हैं दिल, तो आज उसी दिल के बारे में समझते हैं। आखिर दिल क्या चीज है? हमारे पास शरीर विज्ञान पर कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च और नोट्स हैं और आज हमारा मिशन है इस कमाल की बायोलॉजिकल मशीन को परत दर परत समझना। बिल्कुल, और जब आप इसे मशीन कहती हैं तो ये है भी एक मशीन, बल्कि एक पंप, हमारे शरीर का सबसे भरोसेमंद, सबसे टिकाऊ पंप। सही कहा। इसका काम सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? बस खून को पूरे शरीर में घुमाना। हाँ, पर ये जो लगातार बिना रोके, बिना थके काम करता है, वो ही इसे असाधारण बनाता है। और ये जानना भी तो फैसिनेटिंग होगा कि ये मशीन बनती कहाँ से है। जी, ये बहुत दिलचस्प है। जब एक भ्रूण बनता है तो उसमें आप समझिए 3 बेसिक मटेरियल की परतें होती हैं। हमारा दिल बीच वाली परत, जिसे मेसोडर्म कहते हैं, उससे बनता है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि इसी मटेरियल से हमारी बाकी मांसपेशियां और खून की नसें भी बनती हैं। वाह, तो एक तरह से दिल अपने पूरे सिस्टम के साथ एक ही रॉ मटेरियल से तैयार होता है। एग्जैक्टली। कमाल है। तो चलिए आज इसी मास्टरपीस के इंजीनियरिंग को समझते हैं। ये शरीर में कहाँ फिट होता है, इसका साइज क्या है, इसके अंदर के हिस्से कौन कौन से हैं और वो सब मिलकर इस नॉन स्टॉप शो को कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। मतलब ये शरीर में है कहाँ? हमें अक्सर लगता है कि दिल बाई तरफ होता है, पर जो मैंने पढ़ा है वो पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। जी। ये असल में हमारी छाती के बीचों बीच दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। अच्छा। बस इसका जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होता है। हाँ। इसीलिए हमें धड़कन वहां ज्यादा महसूस होती है। समझ गई। और इसके साइज को लेकर एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है। कहते हैं कि हर इंसान का दिल लगभग उसकी अपनी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जी, ये सोचना भी कितना अजीब है कि हमारी मुट्ठी जितनी छोटी सी चीज हमारे पूरे शरीर को जिंदा रखती है। और अगर वजन की बात करें तो यहाँ दिए गए आंकड़े बताते हैं कि एक वयस्क पुरुष में ये करीब 300 से 350 ग्राम और महिला में 250 से 300 ग्राम का होता है। वाकई एक छोटा सा पावर हाउस। बिल्कुल, एक पावर हाउस जिसे बहुत ज्यादा सुरक्षा की भी जरूरत है, और कुदरत ने इसका कमाल का इंतजाम किया है। कैसा इंतजाम? दिल ऐसे ही खुला नहीं पड़ा रहता। ये एक डबल लेयर वाले खास बैग में बंद होता है। इस बैग को पेरिकार्डियम कहते हैं। आप इसे दिल का अपना पर्सनल बॉडीगार्ड या एक शॉक प्रूफ केस समझ सकती हैं। डबल लेयर वाला बैग, ये क्यों? मतलब एक लेयर काफी नहीं थी? बहुत अच्छा सवाल है। ये डबल लेयर डिजाइन बहुत जरूरी है। इन दोनों परतों के बीच में एक चिकना तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ओके। अब सोचिए, दिल हर सेकंड धड़क रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। हाँ, तो अगर ये सिंगल लेयर का होता तो दिल की दीवार सीधे उससे रगड़ खाती, गर्मी पैदा होती। फ्रिक्शन होता मतलब? बिल्कुल। तो ये जो फ्लूइड है, ये एक लुब्रिकेंट या समझिए इंजन ऑयल की तरह काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि दिल बिना किसी रुकावट या रगड़ के आराम से अपना काम करता रहे, चाहे हम दौड़ रहे हों या सो रहे हों। समझ गई। तो ये एक तरह का कूलिंग और ल्यूब्रिकेशन सिस्टम है। कमाल है। ठीक है, तो हमने दिल के साइज और उसके प्रोटेक्टिव केस के बारे में बात कर ली, पर असली जादू तो अंदर है ना? हाँ, असली इंजीनियरिंग तो अंदर ही है। अगर हम इसे खोलकर देखें तो अंदर की दुनिया कैसी है? यहाँ बताया गया है कि इसमें 4 चेम्बर होते हैं। ये सुनकर मुझे घर की याद आती है जिसमें 4 कमरे हों। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही है, पर इसे और सटीक बनाने के लिए आप इसे एक घर के बजाय एक ही बिल्डिंग में बने 2 अलग-अलग अपार्टमेंट्स की तरह सोचिए। 2 अलग अपार्टमेंट्स? एक राइट साइड का अपार्टमेंट और एक लेफ्ट साइड का। दोनों का काम बिल्कुल अलग है। राइट साइड वाला अपार्टमेंट पूरे शरीर से आया हुआ गंदा यानी ऑक्सीजन रहित खून हैंडल करता है। ओके। जबकि लेफ्ट साइड वाला अपार्टमेंट फेफड़ों से आया हुआ साफ यानी ऑक्सीजन युक्त खून हैंडल करता है। 2 अलग अपार्टमेंट्स, एक डीऑक्सीजनेटेड अपार्टमेंट और दूसरा ऑक्सीजनेटेड। ये सोचने का एक शानदार तरीका है। तो इन अपार्टमेंट्स के कमरों के नाम क्या हैं? हर अपार्टमेंट में 2 कमरे हैं। एक ऊपर का छोटा कमरा जिसे एट्रियम कहते हैं, ये एक कलेक्शन रूम या वेटिंग एरिया जैसा है जहां खून आकर जमा होता है। और एक नीचे का बड़ा मजबूत कमरा
जिसे वेंट्रिकल कहते हैं। ये मेन पंपिंग स्टेशन है जहां से खून को बाहर भेजा जाता है। अच्छा। तो हमारे पास हो गए दायां एट्रियम और दायां वेंट्रिकल, यानी अपार्टमेंट 1। और बायां एट्रियम और बायां वेंट्रिकल अपार्टमेंट 2। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये 2 अलग-अलग अपार्टमेंट हैं तो इनके बीच मजबूत दीवारें भी होंगी ताकि साफ और गंदे खून की मिक्सिंग ना हो। बिल्कुल, और यही दिल की डिजाइन की सबसे बड़ी खूबी है। इन चैम्बरों को अलग करने वाली दीवारों को सेप्टम कहते हैं। सेप्टम। जी, ये हमारे दिल के ट्रैफिक कंट्रोलर हैं। दोनों एट्रिया यानी कलेक्शन रूम्स के बीच एक पतली दीवार होती है, इंटर एट्रियल सेप्टम। लेकिन जो असली मजबूत दीवार है वो दोनों वेंट्रिकल्स यानी पंपिंग स्टेशंस के बीच होती है, उसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और ये मोटी क्यों होती है? ये मोटी दीवार ही सुनिश्चित करती है कि ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला खून कभी आपस में मिल ना जाए। सही, ये मिक्सिंग हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो मतलब ये दीवारें ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं। अब अगर कमरे हैं, दीवारें हैं, तो दरवाजे भी होंगे। खून एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे जाता है? हाँ, और वो वापस क्यों नहीं आता? हाँ, यही तो असली इंजीनियरिंग का कमाल है, जिन्हें हम वाल्व कहते हैं। वाल्व? ये दिल के, आप कह सकती हैं, वन वे डोर्स हैं। अच्छा, वन वे। जी, ये सिर्फ एक ही दिशा में खुलते हैं। जैसे ही खून आगे जाता है, ये दरवाजे पीछे से बंद हो जाते हैं ताकि बैकफ्लो ना हो। एग्जैक्टली, ताकि खून पीछे की तरफ ना बह सके। ये बहुत ही जिनका मतलब डेलिकेट होते हैं। तो ये कितने तरह के होते हैं? मुख्य रूप से 3 तरह के। पहले 2 तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के दरवाजे हैं। दाईं तरफ वाले दरवाजे को ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 फ्लैप या पर्दे होते हैं। 3 पर्दे? जी, ट्राइकस्पिड। ठीक है। और बाईं तरफ वाले को बाइकस्पिड या माइट्रल वॉल्व कहते हैं, जिसमें 2 फ्लैप होते हैं। ओके, और तीसरे प्रकार के वाल्व उन मेन गेट्स पर लगे हैं जहां से खून दिल से बाहर निकलता है। इन्हें सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। एक पल्मोनरी धमनी के मुंह पर और दूसरा महाधमनी यानी एओर्टा के मुंह पर। वाह, तो ये सब मिलकर एक परफेक्ट नो रिटर्न ट्रैफिक सिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, इसकी मांसपेशियां। यहाँ लिखा है कि ये कार्डियक मांसपेशी से बना है। ये हमारी बांह या पैर की मांसपेशियों से अलग कैसे है? ये बहुत अलग है। इसकी 2 सबसे बड़ी खासियतें। बताइए। पहली, ये अपनी मर्जी से काम करती है, हमारी मर्जी से नहीं। हम सोचकर अपनी धड़कन रोक नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक है। सही बात है। और दूसरी और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कभी थकती नहीं है। कभी नहीं? नहीं। हमारी बांह की मांसपेशी कुछ देर वजन उठाने के बाद थक जाती है, उसे आराम चाहिए। पर कार्डियक मांसपेशी जन्म से लेकर मृत्यु तक हर सेकंड बिना रुके काम करती है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। और मैंने एक डायग्राम में देखा है कि दिल की दीवारों की मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है। बाएं वेंट्रिकल की दीवार दाएं वाले से कहीं ज्यादा मोटी दिखती है। ऐसा क्यों है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, और यहीं पर दिल का शानदार डिजाइन सामने आता है। सोचिए, दाएं वेंट्रिकल को खून कहाँ भेजना है? शायद फेफड़ों तक। बिल्कुल, सिर्फ पास वाले फेफड़ों तक। ये एक छोटी लोकल डिलीवरी जैसा है, उसे ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके। लेकिन बाएं वेंट्रिकल का काम देखिए। उसे खून को सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर के हर कोने में पहुंचाना है। ये तो एक नेशनल कुरियर सर्विस जैसा हो गया। हाँ, बिल्कुल। उसे बहुत ज्यादा प्रेशर और ताकत की जरूरत होती है। इसीलिए कुदरत ने उसे लगभग 3 गुना ज्यादा मोटा और मजबूत बनाया है। ये पूरी तरह से फॉर्म फॉलोज फंक्शन का उदाहरण है। जैसा काम वैसा डिजाइन। सही पकड़ा। वाह, लोकल डिलीवरी बनाम नेशनल कुरियर सर्विस। अब मुझे ये हमेशा याद रहेगा। तो चलिए अब इन सभी हिस्सों को एक साथ रखकर देखते हैं। खून के एक ड्रॉप का पूरा सफर कैसा होता है। मान लीजिए मैं एक थकी हुई ऑक्सीजन रहित ब्लड सेल हूं जो शरीर का चक्कर लगाकर वापस आई है। मेरी यात्रा कहां से शुरू होगी? आपकी यात्रा शुरू होगी शरीर की 2 सबसे बड़ी नसों, वेना कावा से। वो आपको दाएं अपार्टमेंट के रिसेप्शन एरिया यानी दाएं आलिंद में छोड़ देंगी। अच्छा, तो मैं राइट एट्रियम में आ गई। जी, यहाँ आप जैसे कई सेल्स इकट्ठे होंगे। जब ये चैम्बर भर जाएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी 3 पर्दों वाला दरवाजा खुलेगा और मैं नीचे मेन पंपिंग स्टेशन यानी दाईं निलय में चली जाऊंगी। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं दाएं वेंट्रिकल में हूँ। यहाँ से मुझे कहाँ भेजा जाएगा? अब दाएं वेंट्रिकल जोर से सिकुड़ेगा और आपको पल्मोनरी धमनी के रास्ते सीधा फेफड़ों में भेज देगा। फेफड़ों में? क्यों? ये आपके लिए एक सर्विसिंग स्टेशन जैसा है।
फेफड़ों में आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड का बोझ उतार देंगे और ताज़ी ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पर लाद लेंगे। आहा, तो अब मैं एक फ्रेश एनर्जी से भरपूर ब्लड सेल बन गई हूँ। जी हाँ। बढ़िया। अब मैं ऑक्सीजन से भरी हुई हूँ। अब मेरी वापसी दिल में कैसे होगी? अब आप पल्मोनरी नसों के जरिए दिल के बाएं अपार्टमेंट में एंट्री करेंगे। आप सबसे पहले वहां के रिसेप्शन एरिया यानी बाएं आलिंद में पहुंचेंगी। लेफ्ट एट्रियम में। जी। जब ये चैम्बर भर जाएगा तो बाइकस्पिड वाल्व यानी 2 पर्दों वाला दरवाजा खुलेगा और आप दिल के सबसे शक्तिशाली चैम्बर बॉस रूम यानी बाएं निलय में प्रवेश करेंगी। बॉस रूम, मुझे ये पसंद आया। तो अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से असली एक्शन शुरू होता है। बायां निलय, जो हमारा नेशनल कुरियर हेडक्वार्टर है, हाँ, वो अपनी पूरी ताकत से सिकोड़ेगा और आपको शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा यानी मेन हाईवे पर लॉन्च कर देगा। मेन हाईवे पर? हाँ, और इस हाईवे से आप शरीर के हर शहर, हर गली, हर घर तक पहुंचेंगी और अपनी लाई हुई कीमती ऑक्सीजन की डिलीवरी करेंगी। और ये पूरा चक्कर, मतलब शरीर से दिल में, दिल से फेफड़ों में, फेफड़ों से वापस दिल में और दिल से फिर पूरे शरीर में, ये कितनी देर में पूरा हो जाता है? 1 मिनट से भी कम समय में। 1 मिनट से भी कम? ये तो अविश्वसनीय है। तो अगर हम इन सब कामों को समेटें तो हम कह सकते हैं कि दिल सिर्फ एक पंप नहीं है, ये एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई करता है। ये एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और ये पूरे सिस्टम का प्रेशर भी कंट्रोल करता है, यानी हमारा ब्लड प्रेशर। सही कहा। बिल्कुल। और इसी वजह से हम इसे डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। डबल सर्कुलेशन? जी। एक ही साइकिल में खून दिल से 2 बार गुजरता है। एक छोटा चक्कर फेफड़ों के लिए, जिसे पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। सही। और एक बड़ा चक्कर पूरे शरीर के लिए, जिसे सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। ये 2 पंप वाला डिजाइन हमारे सिस्टम को बेहद कुशल और शक्तिशाली बनाता है। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार ये है कि हमारा दिल सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। एक शानदार 4 चैम्बर वाला पंप जिसमें 2 अलग-अलग सिस्टम एक साथ काम करते हैं। इसकी दीवारें, इसके वाल्व्स, इसकी मांसपेशियां, सब कुछ एक ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। जीवन को चलाना, हर एक पल बिना रुके। बिल्कुल। इस पूरी जानकारी के बाद मैं एक आखिरी विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने बात की कि दिल जीवन भर बिना आराम के काम करता है। जरा इस पर गहराई से सोचिए। ये मांसपेशी हर दिन लगभग 1 लाख बार धड़कती है। 1 लाख बार? हाँ, 1 साल में 3.5 करोड़ बार से ज्यादा, बिना किसी छुट्टी के, बिना थके। ये सोचना ही कितना जबरदस्त है। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न उठाता है। एक ही अंग की ये अविश्वसनीय सहन शक्ति और ये कभी न टूटने वाली लयबद्धता, ये हमें जैविक प्रणालियों के डिजाइन, उनकी क्षमता और उनके लचीलेपन के बारे में क्या सिखाती है। ये सिर्फ एक पंप नहीं है, ये जीवन की उस जिद और लगन का जीता जागता सबूत है जो हमारे सीने में हर पल धड़कता है और हमें बताता है कि चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। अगर आज का दिया हो ज्ञान कुछ भी समझ में आया हो तो बिहार साइंस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय विज्ञान, जय बिहार, जय गुरुजी, जय हिंद, जय भारत।